Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is Samiti, Association. Okay. Now we start this video on this topic, Association. Okay. मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति क्या होती है? एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। ओके। An association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interest in common. ओके। तो मैकाइवर पेज के अनुसार समिति क्या है? समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है। एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। ओके। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वो कैसी हैं? असीमित है और वह सभी इच्छाओं को किसी न किसी तरह पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। ओके। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के सामने अनेक रास्ते भी हैं, लेकिन सबसे जो इजी वे है वो क्या है कि व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा, अपनी फिजिकल पावर के द्वारा दूसरों को दबाकर अपने स्वार्थों को पूरा कर ले। इस स्थिति में दुर्बल व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और हम फिर बर्बरता के युग में पहुंच जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को बिना किसी की सहायता से स्वयं पूरा कर ले। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे ये है उसकी व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी उसकी नीडेड है, वो बिना किसी हेल्प के खुद ही पूरा कर ले अपनी सारी आवश्यकताओं को। ठीक है। विशेषीकरण के वर्तमान युग में ऐसा ना तो संभव है और ना ही सामाजिक व्यवस्था मनुष्य को अकेला छोड़ सकती है। तब हमारे सामने केवल एक ही मार्ग रह जाता है और वह यह है कि हम अन्य व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर सहयोग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। समिति की धारणा इस तीसरी दशा से ही संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं, तब व्यक्तियों के इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। ओके। जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर, मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं और उनका उद्देश्य भी कोई निश्चित है, अब निश्चित उद्देश्य को लेकर सहयोग के आधार पर सहयोग भी लेते हैं और फिर एक संगठन का निर्माण करते हैं। तब व्यक्तियों का ये जो संगठन होता है उसी को हम समिति कहते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग के अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की रचना करते हैं,
तब उसे हम एक समिति कहते हैं। ओके। किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर संगठन की रचना करते हैं, तब हम उसे समिति कहते हैं। ओके। मीन्स एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग रिलेटेड टू वन अनदर बाय द फैक्ट दैट दे possesses or have instituted in common an organization with a view to securing a specific end or specific ends. Okay. किसी निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर संगठन की रचना करते हैं, तब उसे हम समिति कहते हैं। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोगार्डस की। अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, साधारणतया किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को समिति कहा जाता है। बोगार्डस के अनुसार क्या है, मिलजुल कर कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। गिलिन और ग्लिन के अनुसार, गिलिन और गिलिन ने समिति के अंतर्गत नियमों के महत्व को भी स्पष्ट किया है और इन्होंने कहा है कि समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्य अथवा उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों के द्वारा भी कार्य करता है। ओके। इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि समिति सहयोग पर आधारित व्यक्तियों का वह संगठन है जिसे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विचारपूर्वक संगठित किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, नंबर 1 जैसे समिति क्या है, व्यक्तियों का एक संगठन है। ओके। नंबर 2, इस संगठन का आधार क्या है, पारस्परिक सहयोग। नंबर 3, इसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। एंड नंबर 4, यह उद्देश्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। एंड नंबर 5, प्रत्येक समिति कुछ नियमों से बंधी रहकर अपना कार्य करती है। इसका तात्पर्य है, यदि कुछ व्यक्ति किसी समाज विरोधी अथवा अपराधी उद्देश्य को लेकर एक संगठन का निर्माण कर लें तो समाजशास्त्रीय अर्थ में इसे समिति नहीं कहेंगे। ओके। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, समिति की विशेषताएं। नंबर 1 पॉइंट है व्यक्तियों का मूर्त संगठन। ओके। टैंगिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स, समिति का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है। व्यक्ति एक मूर्त प्राणी है, इसलिए इनके द्वारा बनने वाले संगठन की प्रकृति मूर्त होती है। सेकंड पॉइंट है निश्चित उद्देश्य, स्टेटेड गोल्स। समिति की स्थापना के लिए एक या एक से अधिक स्पष्ट उद्देश्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है। यह उद्देश्य वे होते हैं जिनकी सहायता से समिति के सदस्यों की आवश्यकताओं को, जो आवश्यकताएं होती है समिति के सदस्यों की, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है विचारपूर्वक स्थापना, थॉटफुल इंस्टॉलेशन। समिति का निर्माण विचारपूर्वक होता है
इसका स्वतः विकास नहीं होता है। व्यक्ति अपने साधनों और आवश्यकताओं को देखते हुए पहले कुछ उद्देश्य को निर्धारित करता है और बाद में उन पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके समिति के निर्माण की रूपरेखा तैयार करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑन रूल्स। प्रत्येक समिति के अपने कुछ लिखित नियम होते हैं और मौखिक परंपराएं भी होती हैं जिनका प्रत्येक सदस्य को पालन भी करना पड़ता है। समिति के नियमों की अवहेलना करने वाले सदस्यों को समिति से बहिष्कृत किया जा सकता है अथवा किसी दूसरे तरीके से दंडित भी किया जा सकता है। समिति के नियम सदैव समाज द्वारा, समिति के जो नियम होते हैं सदैव वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी स्वभाव, टेम्परेरी नेचर। ओके, अन्य संगठनों की तुलना में समिति कम स्थायी होती है। जैसा कि पहले स्पष्ट हो चुका है, प्रत्येक समिति की स्थापना किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है और जैसे ही उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है वह समिति या तो भंग कर दी जाती है अथवा उसका रूप बदल जाता है। ओके, सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, समिति की विशेषताओं में यही पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने भी डिस्क्राइब किए हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि देन वी कैन से एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। ओके, एक समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।